भारत सेमीफाइनल खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और आखिरी मुकाबले में जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन रहा है उसने कहीं ना कहीं रोहित शर्मा और जो टीम मैनेजमेंट है उसकी उसका जो सरदर्द बढ़ा दिया है क्योंकि क्या 11 रखें सेमीफाइनल के लिए। मेरे साथ किशन मौजूद हैं, किस तरीके से प्लेइंग 11 रहेगी और वरुण चक्रवर्ती कहना गलत नहीं होगा कि जिस मैदान से कहना कि उनका करियर खत्म हो गया था वहीं से दोबारा शुरू हुआ है क्योंकि 2021 टी20 वर्ल्ड कप में जब वो पाकिस्तान के खिलाफ खेले तो टीम इंडिया को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था और कई सवाल भी उठे थे कि इस गेंदबाज को आईपीएल के प्रदर्शन की वजह से भारतीय टीम में जगह क्यों मिली, लेकिन 4 साल बाद उस गेंदबाज ने शानदार वापसी की है। किशन, सबसे पहले वरुण चक्रवर्ती के बारे में, उसके बाद प्लेइंग 11 की बात करेंगे। वरुण चक्रवर्ती के बारे में यही कहेंगे, जब जिंदगी दूसरा मौका दे तो उसको वरुण चक्रवर्ती की तरह पंजा मार के खोल दो। यही है वरुण चक्रवर्ती ने जो कल कारनामा कर दिखाया, और ये कारनामा सिर्फ वरुण चक्रवर्ती को शांत नहीं किया होगा या उनके जो चल रहा था, उन्होंने स्टेटमेंट भी दी कि बहुत नर्वस था स्टार्टिंग में। इस परफॉर्मेंस ने कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को भी एक संतोष दिया होगा, क्योंकि गौतम गंभीर ही थे जो वरुण चक्रवर्ती टीम इंडिया के स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं थे। 2021 के बाद टीम इंडिया उनको भूल गई थी, एक भी मुकाबले में या एक भी टूर पे नहीं था, पर गौतम गंभीर की एंट्री होती है एज अ कोच टीम इंडिया के, और वरुण चक्रवर्ती एक खिलाड़ी थे जिनकी टीम में जगह बनी। और वरुण चक्रवर्ती की टीम में जगह बनने के पीछे गौतम गंभीर अड़ गए थे सेलेक्टर से, और कैप्टन से भी बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ था वरुण चक्रवर्ती को लेकर, पर वरुण चक्रवर्ती ने उसको साबित किया, सही साबित किया गंभीर के डिसीजन को, और करके दिखाया कि हाँ, मेरा जो गंभीर ने मुझे बैक किया है, मैं उसको साबित किया। टी20 सारी एक एक सीरीज, जितनी भी सीरीज में वो पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपने दम पे सीरीज जिताई। और जब सबसे बड़ा मौका मिला चैंपियंस ट्रॉफी का, उसी मैदान में मौका मिला जहां 4 ओवर में आखिरी ओवर उन्हें फेंका था, टी20 में 33 रन दिए थे, जिसके बाद उनकी टीम इंडिया से छुट्टी हो गई थी, उसी ग्राउंड में साबित करके दिखाया कि ये खिलाड़ी लंबे रेस का घोड़ा है और ये भारत को बड़े बड़े कप जिताने आया है। जो अभी तो पहला ही कप वो खेल रहे हैं, बड़े बड़े कप, तो आपने उत्साह में आके ज्यादा बोल दिया। आपने गौतम गंभीर की बात करी, काफी अच्छा लगा कि जिस कोच को हर समय टारगेट किया जाता है उनको कहीं ना कहीं श्रेय देना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि केकेआर की टीम को लेके वो टीम इंडिया में एंट्री करा रहे हैं। देखिए, केकेआर को लेके जब उनके ऊपर ये लगा था आरोप, क्योंकि रिंकू सिंह तो ऑलरेडी इस टीम के मेंबर थे पहले से, ठीक है, उनके आने से पहले थे। 2 खिलाड़ी आते हैं, एक वरुण चक्रवर्ती आते हैं, एक हर्षित राणा आते हैं। देखिए, हर्षित राणा को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जितने मौके मिले, टेस्ट मैच में मौका मिला 3 विकेट देके दिए। टी20 में मौका मिला, एज अ रिप्लेसमेंट आए थे, बीच में कंकशन में 3 विकेट लेके गए। वनडे में जैसे मौका मिला उनको 3 विकेट लेके दिया पहले मुकाबले में। और जो पिछले भी 2 मुकाबले उन्होंने खेले चैंपियंस ट्रॉफी के, उसमें भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं गंभीर का कुछ तो गंभीर प्लेयर फाइंड आउट करते हैं कि हाँ, इसमें वो बात है जो उनको बड़े मैचेस जिता के देगा। आपको याद होगा, जब आईपीएल का एक मैं जिक्र कर देता हूँ, ऐसे आईपीएल का जिक्र नहीं करना चाहिए था, जब ऑक्शन हो रहा था और मिचेल स्टार्क के पीछे वो जाते चले गए, 24-25 करोड़ तक पीछे जाते रहे, उनका मजाक बना, उसके बाद ट्रोल किए, और फाइनल मुकाबले में उसी मिचेल स्टार्क ने को मैच जिता के दिया। तो एक गंभीर में है कि गंभीर को पता है ये खिलाड़ी उस दिन उस मौके पे मेरा काम करके देगा। ये एक गंभीर की खासियत है जो मुझे लगती है। दूसरा किसी बात करते हैं, सेमीफाइनल की बात हो रही है और लोग फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ध्यान में बिल्कुल भी फाइनल नहीं है। मेरे ध्यान में आ रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप के 2 सेमीफाइनल। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि टीम इंडिया इस मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया पर हावी रहेगी, क्योंकि दुबई में लंबे वक्त से खेल रही है और दुबई की कंडीशन को जानती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी और लगातार बड़े बड़े रन बन रहे थे। ये उनका पहला ही मैच होगा। और क्या लगता है आपको कि आपको नहीं लगता कि ट्रेविस हेड और ऑस्ट्रेलिया का कुछ ज्यादा ही भक्का बना रखा है कि सेमीफाइनल में तो उनके खिलाफ है? इंडिया जिस तरीके से खेली है, मुझे नहीं लगता कोई भी टीम इस तरीके से का क्रिकेट अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में खेली होगी कि मतलब देखिए, बात करते इसमें हैं 2 कमजोरी चीज की तो देखने वाली है। कमजोरी, बात करते हैं कमजोरी की तो भारतीय टीम के दूसरे खिलाड़ी ने उस कमजोरी को उजागर ही नहीं होने दिया, उसको मुझे लगता है कहीं ना कहीं ढक दिया अपने प्रदर्शन से। पंकज जी, मैं 2 चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर कि इस समय आप अगर वन ऑन वन कंपैरिजन करोगे टीम की, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की करंट टीम जो ऑस्ट्रेलिया की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आई है, इंडिया फार बेटर टीम है, ठीक है। हम्म। और पिच भी, जो पिच जिस पिच पे मैच होने वाला है, वो पिच भी इंडिया को सूट करने वाली है, ठीक है। हम्म। दूसरी बात, शुरुआत के 10 ओवर में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं अगर ऑस्ट्रेलिया पहली बैटिंग करती है। उसी 10 ओवर में जितना तेज रन ऑस्ट्रेलिया खींच सकती है, वो खींचने की पूरी कोशिश करेगी। और इसीलिए दोनों ओपनर जो उनके ट्रेविस हेड है
और दूसरे ओपनर बात चल रही है शायद उनके जो ओपनर अभी तक खेले उनको ड्रॉप किया जाएगा और जो दूसरे ओपनर है जो अभी तक बेंच पे तो उनको मौका दिया जाएगा क्योंकि 2 खिलाड़ी आज मुझे जो खबर मिली नेट्स में बहुत ही ज़्यादा खाली रेंज हिटिंग कर रहे थे, लेग साइड पे हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो भी जी। ऑस्ट्रेलिया को भी ये बात कहीं न कहीं पता है कि शुरुआत के 10 ओवर ही महत्वपूर्ण है रन बनाने के लिए, जब तक फास्ट बॉलर बॉलिंग करा रहे हैं। क्योंकि जैसे नौ आप देखिएगा रोहित शर्मा 9 से 10 ओवर में स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस कर देंगे और वहां से हम्म। ऑस्ट्रेलिया टीम फंस जाएगी, मुझे श्योर पता है। तो आप देख लेना 10 ओवर में लगभग 7-8 के रन रेट से ऑस्ट्रेलिया खेलते हुए नजर आएगी अगर पहली बैटिंग आती है ऑस्ट्रेलिया की। किशन भाई एक सबसे पहले एक चीज बताऊंगा, ये आपको खबर दे कौन रहा है? पिछले मैच में आपको कोई खबर दे रहा था शमी बैठ जाएगा, लेकिन शमी ने नहीं, खेला। पिछले मैच में मैंने ये नहीं कहा था शमी बैठ जाएगा, मैंने कहा था शमी को रेस्ट आपने कहा देना शमी थोड़ा। को आराम दिया जाएगा, आपने कहा था शमी को आराम दे सकते हैं। मैंने कहा था शमी को आराम देके वरुण चक्रवर्ती को इंट्रोड्यूस करके टीम इंडिया ये देख हाँ। सकती है कि वरुण क्या उनको ऑफर कर सकते हैं, जो माइंड सेट में रख के उनको टीम में इंट्रोड्यूस किया गया था। पर टीम हाँ। इंडिया ने शमी को खिलाया और हर्षित राणा को बैठा दिया। मेरे ख्याल से वो गलत डिसीजन था। अब शमी को रेस्ट दे देते और हर्षित राणा को खिला लेते क्योंकि शमी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है बुमराह के गैर मौजूदगी में और जब सिराज भी इस टीम में नहीं है। तो किशन भाई और ऐसा हो शमी सकता है को देखिए कि देखिए ऐसा शमी को ऐसा चोट भी लग गया। अगर आपको मुझे जो अपडेट मिले थे अभी कुछ घंटे पहले, उनके एक बैक में पेन है जो उनको बॉल लग गई थी रन लेते समय लास्ट ओवर में। हाँ तो हाँ। आप देखिए यही छोटी-छोटी चीजें होती हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट मैच भी नहीं था टीम इंडिया के लिए। हर्षित राणा को आप मौका देते एक मैच और, वो और वनडे का एक्सपीरियंस बढ़ता उनको और सामने और इस मैच में हर्षित राणा को खिलाना इसलिए भी जरूरी था। शमी के पास तो एक्सपीरियंस है बड़े मैचों का, पर हर्षित राणा के पास नहीं है। सामने एक तगड़ी टीम थी न्यूजीलैंड जैसी, हम्म। जिसमें विस्फोटक बल्लेबाज थे। तो हर्षित राणा अगर उनके सामने खेलते तो वो उनका गेम और इवॉल्व होता। तो मुझे अभी भी मानना है कि वहां पर मैनेजमेंट से गलती हुई। खुदा ना खास्ता वो इंजरी इतनी ना बड़ी हो कि शमी सेमीफाइनल ना खेल पाए। तो वो गलती किसकी मानी जाएगी एंड में अगर शमी नहीं किसी खेल की पाएंगे? गलती नहीं मानी जाएगी किशन भाई, इस तरीके की चीजें मैदान में होती रहती हैं। अगर शमी डग आउट में बैठे होते हैं पंकज और सीढ़ी से गिर जाते तो आप कहते हैं उनको खिला देना चाहिए था। नहीं नहीं अगर पंकज मैं मगर फिर आपसे पूछता हूँ मैं आप सिद्धू की बात ध्यान में रखिए। मेरी चाचा की अगर मूछे मेरी चाची की अगर मूछे होती तो मैं क्या उनको चाचा कहता? तो ये अच्छा थोड़ा ठीक है। ध्यान में रखिए, आपने ठीक है? अक्सर सुना होगा बुमराह के लिए एक स्टेटमेंट पूरा मैनेजमेंट और हर लोग देते हैं कि हमें कि उसको बुमराह का ओवर वर्कलोड खिला। मैनेज करना है। क्यों? तब चाची की मूछ नहीं थी क्या? तब अरे नहीं आप थी क्या? पता नहीं क्या आप बात बात कर रहे हो समझिए। आप। अभी आदमी आप जो कहना है बस आप ही कहोगे और कोई सब नहीं पागल है। आपने आपने उस क्या पर बोला? तर्क दिया। आपने क्या बोला? आपकी बात वहां तक सही पंक- थी। आपकी बात वहां तक सही थी कि उनको बैठाया आराम दिया जा सकता था। अब ये कि बिल्कुल उनके मैच खेलते हुए बॉल लग गई, वो टीम मैनेजमेंट उसकी जिम्मेदार है, ये कौन सा लुक है? नहीं पंकज जी मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। भारत न्यूजीलैंड वाला मुकाबला भारत के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सेमीफाइनल? अरे अब वो तो हो गया ना। अब आप ऐसे तो अगर केएल राहुल ने रन बनाए, केएल राहुल ने रन बनाए नहीं बनाए? केएल राहुल ने दो तीन पंक, कैच छोड़े भी, पंकज तो इससे बड़ा ऋषभ पंत को पंकज खिला लेते। पंकज जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हाँ। न्यूजीलैंड वाला मुकाबला हर्षित राणा को खेलना ज्यादा अच्छा होता टीम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि शमी का? मैं अगर वर्ल्ड शमी कप मेरे को को दो सही लगा इंपॉर्टेंट क्योंकि मैच आगे के ध्यान क्यों रखें। नहीं, शमी मेरे को ठीक लगा, मैं बता रहा हूँ क्यों ठीक लगा। क्यों किशन भाई, कई बार आपने भी देखा होगा कि कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जिनको ब्रेक मिल जाता है तो उनका रिदम टूट जाता है। आपको पता ही है ये चीज, ठीक है? हो सकता है कि उस रिदम को बनाए रखने के लिए उनको ये मुकाबला खेलने दिया गया हो या टीम में शामिल किया हो। आपकी बात बिल्कुल सही थी, आपने उस तरीके से सोचा जो फॉरेन टीम अक्सर ऐसा सोचती है। जैसे ऐसे इससे पहले कोई बड़ा टूर होता है तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो अपने बड़े-बड़े खिलाड़ियों को बाहर लेके नहीं आती है या दूसरी जगह लेके नहीं जाती है, लेकिन इंडिया ऐसे नहीं करती है। आपका एग्जांपल बिल्कुल सही था कि वर्क जो बैलेंस है वो करना ज़रूरी है और उसी का खामियाज़ा हम भुगत रहे हैं कि बुमराह जैसा खिलाड़ी इस इतने बड़े इवेंट में हमारे साथ नहीं है, साथ नहीं है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं बस आपको इसलिए बीच में रोक रहा हूँ कि आपने कहा कि वो जो मैच खेलते दौरान उनको चोट लगी थी, उस अगर अगले मैच में वो नहीं खेलता तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब मेरा कहना ये है कि मैच में अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, खिलाड़ी खेलने के लिए आया है। उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ऐसे तो केएल राहुल ने पिछले मैच में कैच भी छोड़े और रन भी नहीं बनाए। आप ऋषभ पंत को मौका दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब हो सकता है कि ऋषभ पंत का जो वनडे का रिकॉर्ड रहा हो, मैं बात को जो आपका मेरा मुद्दा था उससे भटकाना नहीं चाहता, जल्दी मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। ऋषभ पंत का व्हाइट बॉल का जो अभी तक का करियर रहा है, इतना अच्छा नहीं रहा है। हो सकता है कि उनको इंतजार कराया जा रहा होगा कि भाई आपने जितने मौके आपको मिले हैं, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया है, थोड़ा वेट करिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा ताकि एक चीज एक और ऋषभ पंत की बात आपने जिक्र कर दी। टीम इंडिया इस बार क्लियर थी कि हम एक हुँ। टूर्नामेंट में और केएल राहुल को बैक करने वाले हैं। क्लियर हाँ, मैसेज था और बनता और भी वो उनका जिस उनका जिस बनता भी जिस है। खिलाड़ी का और वो जिस खिलाड़ी का औसत 50 का है और लगभग 50 का है, हर जगह रन बनाता है, उसका खेलना ज़रूरी है। मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री तो करता हूँ।
इस टूर्नामेंट में मुझे लगता है कि राहुल के साथ जाएंगे, पर राहुल ने विकेट कीपिंग का स्तर इस बार बहुत डाउन रखा है केएल राहुल का, और ये उनके बैकफायर करेगा अगर आने वाले सेमीफाइनल फाइनल में उनसे रन नहीं निकले, तो मुझे पक्की उम्मीद है कि उनका पत्ता टीम से कटता हुआ मुझे दिख रहा है। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, ये बात है। क्योंकि किशन एक जितने चीज कैचेस कल जी छूटे न्यूजीलैंड मुकाबले में, अगर वो कोई इंपॉर्टेंट नॉकआउट मुकाबला होता तो हमारे हाथ से मैच जा भी सकता था। और आपको हाँ याद होगा 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में, उस टूर्नामेंट में राहुल ने बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की थी, पर फाइनल में हाँ बहुत ही बेकार विकेट कीपिंग की थी, इतने रन पीछे निकल गए थे, और वही कहीं ना कहीं जो मोमेंटम स्टार्टिंग 10 ओवर में टीम इंडिया बना रही थी लगातार मैचों में बॉलिंग से, वो छूट गया था टीम इंडिया से। जी जी। किशन एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, पिछले मुकाबले की बात करें तो अक्षर पटेल जिस तरीके से गेम को चलाते हैं, अब कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं यहाँ पर गौतम गंभीर की तारीफ बिल्कुल करना चाहूंगा, क्योंकि उस खिलाड़ी को जिस तरीके से बैक किया जा रहा है, और मुझे लग रहा है ना, मतलब एक फीलिंग नहीं आती कि यार ये खिलाड़ी हमारे लिए 3 4 5 खेल के, जब देखिए 30 पे 3 हो गए थे, वहां से मैच बनाया उन लोगों ने, तो पंकज जी, गौतम गंभीर की तारीफ बिल्कुल बनती है। बहुत सही खिलाड़ी के बारे में आपने चर्चा उठाई है। और मैं फिर बता दूं, गंभीर को और रोहित शर्मा दोनों को श्रेय देना होगा, क्योंकि ये खिलाड़ी का यूज अभी तक हो ही नहीं रहा था, इसको इतना जी जी। अंडररेटेड कर दिया गया था। वरना ये खिलाड़ी ऐसा था, मुझे याद है 2023 में जब वर्ल्ड कप में अगर हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए थे, अगर उस समय हाँ अक्षर पटेल फिट होते, वो टीम में इंक्लूड कर लेते, तो 2023 वर्ल्ड कप हम हार ही नहीं सकते थे। ये हाँ, ये खिलाड़ी बिल्कुल सही ऐसा बोला। है, ये इतना मतलब ऐसा खिलाड़ी है। और कल एक चीज और हुई, जब अक्षर पटेल स्लो खेल रहे थे ना, जब उनसे उतने तेजी से रन नहीं आए थे, मुझे ये पता चल गया था अगर अक्षर पटेल से तेजी से रन नहीं बन रहे तो न्यूजीलैंड भी इस पिच पर झेल जाएगी। क्योंकि आपने देखा जी होगा जी। अक्षर पटेल इतने फ्लुएंट खिलाड़ी हैं, उनसे रन आप ये कभी देखोगे नहीं कि वो बॉल बहुत ज्यादा डॉट कर रहे हैं। वो बीच बीच में हाँ ऐसे नहीं, चौके छक्के मारते थे, आपको पता ही नहीं चलता। जैसे विराट कोहली स्टार्टिंग में आए थे, वो कब इतनी तेजी से रन बना के चले जाते थे, कोई नहीं जान पाता था। ऐसे ही वर्ल्ड अक्षर कप पटेल की वर्ल्ड जो कप का खूबी है, टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, इस तरीके आप से देख सकते बल्लेबाजी हैं। इन्होंने करी। तो कल जब अक्षर पटेल स्लो खेल रहे थे, तो मैं समझ गया ये पिच बहुत टफ है और इसमें न्यूजीलैंड निश्चित फंस जाएगी। और हम्म। गलत समय पे अक्षर पटेल आउट हो गए, वरना अक्षर पटेल होते तो ये दो स्कोर जो हम लोग 250 के अराउंड रखे, 280 वो बंदा पहुंचा देता। बहुत कैलिबर वाला हाँ खिलाड़ी नहीं, है, सही यूज उसका अब हो रहा है। हाँ 2015 में इंडिया के लिए, 2015 या 14 में डेब्यू कर लिया था उन्होंने, और इतने साल जी। उन्होंने इंतजार किया, तो अच्छा और लगता है एक उस रीजन खिलाड़ी को ये भी देखे। था कि जडेजा उस समय 2014 से 18 तक बहुत प्राइम फॉर्म में थे, और फिर वही होता हाँ। था कि आप दो लेफ्ट आर्म क्यों ले जाओगे, दो लेफ्ट आर्म क्यों ले जाओगे। इस चक्कर में उस खिलाड़ी के साथ बहुत गलत हुआ। पर हाँ, अब जब से जडेजा का थोड़ा सा फॉर्म ड्रॉप हुआ है, थोड़ा सा जब मतलब वो, जैसे आपने देखा होगा लास्ट 2-3 साल में उतना अच्छा परफॉर्मेंस जडेजा का नहीं रहा है विद बॉल, इन वाइड बॉल की खास कर बात करें, उतने विकेट्स नहीं निकल पा रहे हैं उनसे, तो अक्षर ने वो कैच किया है, और जडेजा का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट इन फ्यूचर हमें मिल चुका है। किशन भाई, रोहित पे बात कर लेते हैं, रोहित शर्मा का, क्योंकि धीरा पिच है, धीमा पिच है दुबई का, तो आपको क्या लग रहा है रोहित किस तरीके से लेंगे इस मुकाबले को? क्या आपको लगता है कि जल्दीबाजी करनी चाहिए या अपना टाइम लेना चाहिए उनको? और प्लेइंग 11, देखिए, मुझे जो लगता है कि प्लेइंग 11 तो वही रहेगी जो पिछले मुकाबले में खेली थी। ये अब इसका डिसीजन तो पिच, अगर अगर मैं सेम 11 तब रहेगी पंकज जी, जब यूज्ड पिच ही यूज होने वाली हो सेमीफाइनल में। अगर नई पिच हाँ ऑफर हुई, तब सेम 11 नहीं रहेगी, जो मेरा मानना है। अगर जिस जी। पिच पे मैच हुआ है, अगर वहीं पे उसी सेम पिच पे हुआ, तो सेम 11 खेलते हुए नजर आएगी। अगर शमी फिट रहे तो शमी रहेंगे, वरना हर्षित राणा की रिप्लेसमेंट हो जाएगी, अगर शमी फिट नहीं रहे। अगर नई पिच रही तो हर्षित राणा की वापसी होगी, और एक कोई स्पिनर बाहर जाएगा, वो कुलदीप हो या वरुण हो, वो टीम इंडिया की कॉल होगी एट द मोमेंट मैच पे। और रोहित शर्मा और को आपने लेके रोहित का भी सवाल उठाया था, रोहित का बता दूं, मैं यही कहूंगा रोहित को स्टार्टिंग के 10 ओवर में जितना तेज खेल सकते हैं खेल दें, क्योंकि मिडिल ओवर में रन नहीं बनने वाले दुबई में उतने तेज। तो रोहित एक तेज स्टार्ट दे दें, जिससे कि बाकी बैट्समैन को वो समय मिल जाए कि वो हर ओवर में 4-5 रन निकालते रहे। ठीक है किशन, देखते हैं कल अगर टाइम मिलेगा तो आप और मैं कोशिश करेंगे कि एक बार और वीडियो बना लें। तो आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी क्रिकेट फैंस को जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनसे यही कहेंगे कि टीम इंडिया की जीत की आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और फाइनल मुकाबले को छोड़ दीजिए 2023 के, याद करिए 2007 का सेमीफाइनल और 2024 का सेमीफाइनल, जो हमने अच्छे एक शानदार तरीके से जीता था, क्यों किशन और भाई? जिताया एक खिलाड़ी ने था, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा वेरी इंपॉर्टेंट हाँ खिलाड़ी। हाँ हाँ, ठीक, हाँ ये बिल्कुल सही बात बोली आपने कि रोहित शर्मा एक एक्स फैक्टर हैं। कि बिल्कुल। जिस तरीके से आपने कहा कि पहले 10 ओवर में बल्लेबाजी करनी चाहिए, उसी तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने पहले 6 7 ओवर में करी थी। तो देखते हैं किशन भाई क्या किस तरफ को जाता है। और अब जो लोग हमें सुन रहे होंगे, उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करिए, फॉलो जरूर कीजिएगा हमें, और अगर कुछ लग रहा है कि किसी मुद्दे पे बात करनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं।